एक और ख़त ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार का अपने प्यारे शिष्य कुतुबुद्दीन दहलवी के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा इल्म आपके किसी काम का नहीं है। बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके आपको बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ज़रूरत है आपको उस पर अमल करने की। एक किस्सा वो इस ख़त में बयां करते हैं कि हातिम असम जो मुरीद हैं ख्वाजा सफ़ी बल्खी के, उनके आपस की वार्तालाप के कुछ हिस्से इस ख़त में लिखे गए हैं। एक रोज़ शेख साहब ने पूछा अपने मुरीद से कि मुझे बताओ, तुम कितने अरसे से मेरी मुरीद हो, मेरी मोहब्बत में हो, मेरी सेवा में लगे रहते हो, मेरी बातें सुनते आए हो। तो हातिम ने कहा कि 30 साल से। उनके गुरु ने कहा कि इन 30 साल में, इतने लंबे अरसे में तुम्हें कुछ हासिल हुआ, तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ? तो हातिम ने अर्ज़ किया कि अगर आप सच में ये बात पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मुझे हासिल हुआ है, अब इससे ज़्यादा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतना ही इल्म काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम कहते हो कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या हासिल किया है, तुम्हें ऐसा क्या मिला है कि जिससे ज़्यादा अब तुम्हें नहीं चाहिए। हातिम ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहली बात जो मुझे समझ आई, मैंने लोगों को गौर से देखा, मुझे पता चला कि हर एक शख्स किसी न किसी को अपना महबूब बनाए बैठा है। वो किसी न किसी को अपने दिलो जान से बहुत चाहता है। इस दुनिया में उसके ऐसे ही बहुत प्यारे, बहुत चाहने वाले, बहुत महबूब लोग हैं। उनमें से कुछ इस किस्म के हैं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, कुछ शायद मौत तक साथ रहेंगे, कुछ मरने तक साथ रह पाएंगे, पर उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके साथ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जो इंसान के साथ कब्र में जाकर उसका गम बांट पाएगा। मुझे मालूम हुआ कि ऐसा अगर कोई है तो वो मेरे सिर्फ़ अच्छे कर्म हैं। जो मैंने अच्छाइयाँ की हैं वही हैं जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। और मैं अपने किसी भी प्यारे या अपने किसी भी महबूब के लिए अपने इन कर्मों को नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैंने इन अपने अच्छे कर्मों को अपना महबूब बना लिया, ताकि वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे उनसे बिछड़ जाने की कोई कभी चिंता ना हो। हातिम ने कहा, दूसरी बात ये कि जब मैंने देखा दुनिया में, तो मुझे दिखाई दिया कि सबके सब लालची बने हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सभी लोग नफ्स के कहने पर चलते हैं। और तब मैंने एक आयत पर गौर किया जिसमें ईश्वर ने कहा है कि जिसने ईश्वर से डरकर अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशों से रोक रखा है और मुझ में यानी कि ईश्वर में दिल लगाया है, वही जन्नती है। और आपके करम से मैं दुनिया की लालच से बच गया और मेरा दिल आपने उस ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने दुनिया में देखा कि हर एक आदमी दुनिया के लिए कोशिश करता है, दुख और मुसीबतों को बर्दाश्त करता है, और तब कहीं जाकर दुनिया के लोगों से कुछ उसे हासिल हो पाता है और वो फिर बड़ा खुश होता है। और फिर मुझे मेरे दिल में एक आयत उतर गई जिसमें लिखा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाने वाला है और अल्लाह के यहाँ वो बाकी रहने वाला है। तो जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया था वो ईश्वर के रास्ते में खर्च कर दिया और अपने आप को उस परमात्मा के हवाले कर दिया, ताकि वो सब कुछ जो मैंने खुदा के रास्ते में खर्च किया था, जो भी काम मैंने उसकी रज़ा के लिए किए हैं, वो कभी नष्ट ना हो, वो हमेशा बाकी रहेंगे मेरे लिए। इसके बाद
मैंने देखा कि दुनिया में लोग उस आदमी की इज़्ज़त करते हैं जो पैसा वाला हो, बड़े पद वाला हो, जिसके आसपास बहुत भीड़ लगी हो। और इस तरह वो आदमी इतने घमंड से भर जाता है कि उन्होंने दुनिया में बहुत पैसा, बहुत इज़्ज़त इकट्ठी कर ली है। पर फिर एक आयत मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल में उतार दी, जिसमें कहा गया था कि तुम में से उस ईश्वर के नज़दीक सबसे बढ़कर वही इज़्ज़त वाला समझा जाएगा जो सबसे ज़्यादा गुनाहों से बचने वाला होगा। तो मुझे मालूम हुआ कि ये जो इज़्ज़त है जो दुनिया वाले देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। असली इज़्ज़त तो वो है जो वो ईश्वर हमें देता है, और वो तभी देता है जब हम गुनाहों से बचे रहते हैं। तो इस तरह मेरे गुरु ने मुझे हर एक गुनाह से बचा लिया। मुझे समझ आया कि अब मुझे सिर्फ असली इज़्ज़त ही कमानी है। 5वीं बात कि मैंने देखा लोगों के हालात को, तो मुझे मालूम हुआ कि लोग सिर्फ पैसों के लिए, रोज़ी रोटी के लिए गलत काम करते हैं, पर वो अपने इसके अंजाम को नहीं देख पाते। फिर मैंने एक आयत पर गौर किया कि ज़मीन पर कोई ऐसा जानदान नहीं है जिसका रिज़्क ईश्वर के ज़िम्मे ना हो। मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं है जिसकी रोज़ी रोटी की ज़िम्मेदारी उसके पैदा करने वाले के ज़िम्मे ना हो। और मैं समझ गया कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए हराम के रास्ते पर चलना भी ये बताता है कि आपको अपने रब पर विश्वास ही नहीं है। मेरी रोज़ी रोटी जो उसके ज़िम्मे है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। उसके लिए मुझे किसी तरह के गुनाहों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने दुनिया में हर एक आदमी को किसी न किसी चीज़ पर भरोसा करते देखा। किसी को अपने धन पर, सोने चांदी पर, पद पर, अपने घर परिवार पर भरोसा है। पर मैंने फिर कुरान की एक आयत पर गौर किया कि वो परमात्मा काफ़ी है। उसके होते हुए तुम्हें किसी चीज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो धन दौलत, रुपए पैसे, पद प्रतिष्ठा सबके रहते भी आप मुश्किल में घिर सकते हो और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो कुछ भी ना होते हुए भी आप हर मुश्किल से बरी हो जाते हो। इसलिए भरोसा सिर्फ उस ईश्वर का रखें, वही सच्चा और एक पक्का भरोसा है। तभी से मैंने सोचा कि वो अकेला ही काफ़ी है मेरे लिए। इन सारी बातों को सुनकर हातिम के गुरु ख्वाजा शफीक बल्खी ने कहा कि हातिम, मालिक तुम्हें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। तुमने सही कहा, ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, अमल की ज़रूरत है। हम खोजते रहते हैं धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, कुरान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान, पर हम अमल नहीं कर पाते सीधी सच्ची बातों पर। हम बचपन से सुनते हैं सच बोलना है, सच का साथ देना है, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, पर हम इतनी बार ये बातें सुन चुके हैं कि अब कोई रस नहीं रह गया हमें इन बातों में। हमें और बड़े बड़े इल्म चाहिए, पर अमल करने में हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। यही बात इस ख़त में बताई गई है कि ज़्यादा इल्म इकट्ठा करते जाने से इंसान अपने ही इल्म के घमंड में घिर जाता है। इसके अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आपके सद्गुरु ने, आपके मुर्शिद ने आपको जो भी 2-4 अहम बातें बताई हों, बस उस पर चलना शुरू कीजिए। एक बड़ा मुकाम छोटे छोटे प्रयासों को पूरे विश्वास के साथ जी जान से पूरा करने पर हासिल हो जाता है। बड़े मुकाम के लिए बड़े प्रयास नहीं करने पड़ते, बस एक छोटी शुरुआत करनी पड़ती है पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद की यात्रा आपका विश्वास आपसे खुद करवाता जाता है। सद्गुरु हमें ऐसे ही नेक ख्यालों से नवाजे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।